हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को भी अभिशाप मिला था। भगवान जो स्वयं भगवान थे, कृष्ण भगवान, उन्हें भी अभिशाप मिला था और वो अभिशाप फलीभूत भी हुआ था, यानी कि पूरा हुआ था। उनको अभिशाप किसने दिया था? अभिशाप दिया था धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने। तो इस जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बात उस समय की है, महाभारत युद्ध जब होना बिल्कुल निश्चित हो गया, क्योंकि बहुत कोशिश की गई युद्ध को टाला जाए। कृष्ण भगवान भी दूत बन के गए कौरवों के दरबार में और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से विफल होने के बाद ये बात हो गई कि अब युद्ध होना निश्चित है। तब गांधारी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, और धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, और विवाह के वक्त गांधारी ने यह सोचा कि अगर मेरे पति अगर संसार के इस सुख से, नयन सुख से यानी देखने से वंचित है और कुछ नहीं देख सकते, तो मैं भी आज के बाद अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत करूँगी। क्या कि उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध ली थी और उन्होंने उसके बाद वो पट्टी नहीं खोली थी। परंतु जब बिल्कुल ये बात तय हो गई कि युद्ध होना है, तब उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन को बुला के कहा कि बेटा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कल तुम सुबह मेरे पास आ जाना, और वैसे आना जैसे कि नवजात शिशु होता है। ये बात उन्होंने कही। इसको पूछ लो, और जब ये अगर नहीं समझ में आया तो अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछ लेना, कि सबको पता है कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे और धर्म के अनुसार ही आचरण करते थे। कभी भी उन्होंने असत्य नहीं कहा और किसी को कोई गलत बात नहीं कही, हमेशा सत्य ही बोलते थे। तो दुर्योधन फिर युधिष्ठिर के पास गए और जाके पूछा कि भैया, माँ ने मुझे कल बुलाया है और ऐसे ऐसे कहा है कि हमें नवजात शिशु जाते हैं वैसे आना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तब युधिष्ठिर बोले कि ये तो बहुत आसान सी बात है, बहुत सरल बात है। माँ पहली बार तुम्हें देखना चाहती, उन्होंने आजीवन नहीं पट्टी खोली, ना देखा किसी को, और पहली बार जब शिशु होता है, जैसा होता है मतलब निर्वस्त्र, बिल्कुल नग्न, इस अवस्था में माँ के पास जाओ, क्योंकि माँ का प्रथम दृष्टि बहुत ही शक्तिशाली होगी और वो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक रहेगी। वो तो बिल्कुल अपने धर्म के अनुसार सच्ची बात बताई उन्होंने, परंतु दुर्योधन के मन में थोड़ा सा संकोच हो रहा था। वो बोले कि ऐसे कैसे, मैं इतना बड़ा हूँ, और ऐसे मैंने थोड़ा सोचते हुए अपने महल की तरफ जा रहे थे। तब कृष्ण भगवान भी उसी महल में थे। उन्होंने सोचा अगर ऐसा हो गया, क्योंकि गांधारी की दृष्टि पड़ते ही दुर्योधन का जो है शरीर तो वज्र का हो जाएगा, तो इसे मारना असंभव हो जाएगा। उनको सब पता है कि वो तो पालन करता है हमारे, और उनको सारी बातें पता है। तो उन्होंने क्या करा कि तुरंत आके उनसे सारी बातें पूछी कि क्या बात हो गया, ऐसे क्यों उदास हो रहे हो। तब बताया कि माँ ने ये कहा, और मैं भाई से पूछने गया तो उन्होंने स्पष्टीकरण चाहा, तो उन्होंने मुझे ये बताया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना बड़ा हूँ ऐसे। तो कृष्ण भगवान बोले, अरे ये कैसी बातें कहते हैं, हाँ आपके भैया दुर्योधन तो ऐसे ही हैं, युधिष्ठिर तो ऐसे ही हैं। ऐसा करो कि अरे ठीक है, माँ के पास चले, वो है लेकिन अब बड़े हैं, शिशु होते तो छोटा होता है, उनको कुछ भान नहीं होता, लेकिन तुम तो बड़े हो, तो ऐसा करो कुछ नहीं ज़्यादा तो एक छोटी सी लंगोट कुछ पहन के चले जाना। तो इस बात से वो खुश हुए, हाँ ये बात सही कही कृष्ण, ठीक है। वो अगले दिन ठीक वैसे ही माँ के सामने पहुँचे। गांधारी ने पट्टी उतारने से पहले पूछ गए थे भाई के पास, हाँ आए हो ऐसे ही? बोले हाँ माँ। तो उन्होंने अपनी पट्टी खोली और दृष्टि पड़ते ही तुरंत उन्होंने, उसका पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन माँ एकदम चीख पड़ी। वो गांधारी बोली कि ऐसे कैसे, किसके पास, तुम क्या कृष्ण से मिले थे? तो बोले हाँ। बस उन्होंने अपनी पट्टी बांधी, फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को अभिशाप दिया कि कान्हा, तुम्हें तो सब पता है और तुम मेरे वंश को निर्वंश करना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हें यह अभिशाप देती हूँ कि तुम्हारा भी वंश नहीं बचेगा, उसका एक भी प्राणी नहीं बचेगा। और यह अभिशाप दिया, लेकिन कृष्ण भगवान ने उस अभिशाप को माथे पर लिया, क्यों जैसा कर्म करा उसका फल तो सभी को भोगना पड़ता है। तो उन्होंने भी उसको स्वीकार किया
और ये तो सबको पता है कि पूरी उनकी राज द्वारकाधीश जो द्वारका राज पूरा जल में समाहित हो गया, और उनके जितने कुल के थे सारे यदुवंश के लोग आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को समाप्त कर दिया सबने, उनका कोई नहीं बचा। और स्वयं कृष्ण भगवान को भी एक वैद्य ने, जो पिछले जन्म में राम के टाइम पे, श्री राम भगवान के टाइम पे जब कृष्ण भगवान ने राम का अवतार लिया था, उस समय जो बाली के पुत्र अंगद थे वो इस जन्म में वैद्य के रूप में उनका वध किया था। तो इसी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।